हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हिंदी का आज का जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस सेट आपका 6 है। और आज से आपके जो एग्ज़ाम है बिहार बीपीएससी 2.0 वाला, तो ये आज से स्टार्ट है और ये 7 से आपका 15 तक चलने वाला है। तो जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, जाके पिछली क्लास देख ले, एग्ज़ाम देने से पहले जाके देख लेंगे। बात करें तो आज का जो आपके प्रैक्टिस सेट है, ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है हिंदी का और 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है आपके जीएस का। बाकी करंट अफेयर का अभी नहीं हुआ है। तो करंट अफेयर को जिनके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी उन्हीं के लिए करवाऊंगी। बाकी कुछ हुए करंट अफेयर वो जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? तो समानार्थी पूछा है रात्रि दिवस, लघु गुरु, व्यक्ति समाज, पत्थर, पाषाण। तो इसमें पूछा है एक युग्म समानार्थी है। 26 का जो आंसर हो जाएगा पत्थर और पाषाण। ये क्या है? समानार्थी होगा। अगला है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा शब्द में ये समास है द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम क्या होगा? मूक का विलोम हो जाएगा वचाल। मूक का विलोम वचाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? तो किस शब्द का अर्थ प्रेम है? अनुसार का अर्थ क्या है? प्रेम है। अनुसार का अर्थ प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? सहधर्मणी, तारणी, गृहिणी, भार्या। तो सहधर्मणी होता है, गृहिणी भी होता है, भार्या भी होता है, और तारणी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कबड्डी किस वर्ग का शब्द है? तो जो कबड्डी है ये किस वर्ग का शब्द है? कबड्डी देशज है। कबड्डी देशज है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है? तो कनक मतलब स्वर्ण होता है, धतूरा होता है। अब कंचन होता है, प्रसून होता है या नहीं, ये बात करें तो कंचन भी कनक होता है लेकिन प्रसून नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणवाग्नि का क्या अर्थ है? बाणवाग्नि का अर्थ है समुद्र की आग, पेट की आग तो ये जठराग्नि कहते हैं, महल की आग, जंगल की आग को धवानल कहते हैं। तो बाणवाग्नि जो होता है ये होता है आपका समुद्र के अंदर जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? बाणवाग्नि। अगला है, जमाखोरी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो जमाखोरी शब्द में प्रत्यय है क्या? शब्द में प्रत्यय खोरी है। जमा और खोरी, जमा प्लस खोरी, तो इसमें जो प्रत्यय है ये है खोरी, खोरी। अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैन आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो यहाँ पे मैंने हो जाएगा, तो मैंने हो जाएगा यहाँ पे। समकक्ष वह भयानक दृश्य देखा, या प्रतिदृष्टि, या आंख सामने, या प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? कपड़ा, हानि, नदी, टोपी। तो कपड़ा क्या है? कपड़ा खराब हो गया तो ये क्या है? पुल्लिंग है। भीति शब्द का क्या अर्थ है? दीवार, निडर, भीतरी या डर। भीति शब्द का जो अर्थ है ये है दीवार। भीति शब्द का क्या अर्थ है? दीवार अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा
वजन नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। बिहान, भोर, दानव, सुबह। तो दानव जो है ये क्या है? ये आपका बेमेल है। बाकी भोर, बिहान, सुबह ये क्या है? ये मेल है, मतलब कि ये एक दूसरे से मैच होते हैं। अगला है अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल, व्याकुल, अनुकूलन या आकुल। तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अगला है सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि होगी, सन प्लस मार्ग। अगला क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ये बेतुका मेल, शादी में शामिल होना, अलग अलग रहना, भीड़ इकट्ठा करना। तो आधा तीतर आधा बटेर ये क्या हो जाएगा? बेतुका मेल। अगला है इनमें से अर्ध विराम कौन सा चिन्ह है? अर्ध विराम कौन सा चिन्ह है? तो ये है सेकंड आपका हो जाएगा। ये क्या है? अर्ध विराम चिन्ह है। अगला है गाल फुलाना यानी रूठ जाना। गाल फुलाना मतलब रूठ जाना। अगला क्वेश्चन है आप कहाँ जा रहे हैं? अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पौबारा होना मुहावरे का अर्थ है। पौबारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत भूख होना, हार कर भाग जाना, खूब लाभ प्राप्त करना या रोटी छीनना। तो पौबारा का होता है खूब लाभ प्राप्त करना। अगला है जैसा बोओगे वैसा काटोगे का वाक्य में किस प्रकार का है यह वाक्य? तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे ये वाक्य एक मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वाक्य है कौन सा इसमें से? तो संप्रति वे कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वो कुलपति रह चुके हैं। तो इनमें से जो आंसर होगा ये संप्रति वे कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं या पूर्ण विराम का या प्रश्न चिन्ह का या पूर्ण विराम चिन्ह या उप विराम चिन्ह का? तो किसका प्रयोग करते हैं? इसमें बात करें तो पूर्ण विराम चिन्ह और उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज़ को अलग दर्शाना होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? उल्टे बांस बरेली को गुस्सा होना, अपना कार्य दूसरे से करवाना, विपरीत कार्य करना, अपना कार्य करना। तो ये विपरीत कार्य करना उल्टे बांस बरेली को। अगला है निम्नलिखित में से कृपा का बहुवचन रूप क्या होता है? तो कृपा का बहुवचन रूप होता है कृपा ही होता है। अगला है निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है? तो कोयला का बहुवचन रूप कोयला ही होता है। अगला है यहाँ पे बात करें तो पैसेज दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर पैसेज को। बिना श्रम के सफलता चाहने वाले होते हैं कैसे? भारत का विकसित देशों में न होने का कारण और संपन्न का उचित विलोम किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्चता के लिए जरूरी है। आधार शब्द में प्रयुक्त। तो बात करें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन के देखते हैं। श्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत वेद शास्त्रों में श्रम के महत्व को स्वीकार किया गया है। श्रमशील महापुरुष का अमृत स्पर्श छोटे से छोटे कार्य को बड़ा बना देता है।
सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने निरंतर परिश्रम करके ही अपने विकास का पथ प्रशस्त किया है। आज संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सतत परिश्रम का फल है। संसार के जितने भी उन्नत और समृद्धशाली देश हैं उन सबके पीछे परिश्रम का ही आधार है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान को लगभग तहस नहस कर दिया था। उसके दो बड़े औद्योगिक नगर हिरोशिमा और नागासाकी अणु जो मार से खंडहर मात्र रह गए थे। तो बात करें यहाँ पे आंसर जो होगा, बिना श्रम के सफलता चाहने वाले कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके कौन, अकर्मण्य भाग्यशाली। अगला है भारत का विकसित देशों में न होने का कारण क्या है, तो ये है श्रम के प्रति उदासीनता। अगला है संपन्न का उचित विलोम क्या होता है, अकिंचन, गरीब, विपन्न या फिर निर्धन। संपन्न का होता है विपन्न। अगला क्वेश्चन है किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्चता के लिए क्या जरूरी है, दृढ़ निश्चय और परिश्रम जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आधार शब्द में प्रयुक्त आ व्याकरणिक कोटि है, तो आ क्या है, उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है रीत का अर्थ है क्या, सत्य, इत्र, रूप या कृत। तो रीत का जो अर्थ होता है ये होता है सत्य। शोक करना के लिए मुहावरा है सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। तो शोक करना होता है सिर पीटना। अगला क्वेश्चन है भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा भुर्जा। अगला क्वेश्चन है हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम। खर्च कम काम अच्छा, न काम न खर्च। तो यहाँ पे हो जाएगा बिना खर्च अच्छा काम होना, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निष्पलक, निष्पृह, निर्निमेष और निर्विकार। तो यहाँ पे हो जाएगा 62 का निर्निमेष, बिना पलक झपकाए यहाँ पे निष्प्रिय हो जाएगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निष्प्रिय हो जाएगा। अगला है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश कौन सा है, प्रज्ञा चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु बुद्धि जिसका नेत्र हो। और यहाँ पे अगर बात करें ये 62 वाला, यह भी मैंने सही बताया था, निर्निमेष हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है इसमें, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। 64 का जो आंसर होगा ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, हुलास, हरकत, हमला करना, हवाला। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है ये है हरकत, अच्छी नहीं है। अगला है विसर्ग संधि है निधन कर्म, तो निष्कर्म क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। अगला है दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना। तो दुर्गा का क्या होता है, धात्री। अगला क्वेश्चन है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वाक्य में वाच्य क्या है। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, कर्तृ और कर्म वाच्य क्या हो जाएगा, इसमें कर्तृ वाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कु जगह फोड़ना फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत है का अर्थ क्या है? दोनों में दोष, मरीच वैद में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। तो यहाँ पे बात करें तो धर्म संकट की स्थिति। कु जगह फोड़ा ससुर वैद कहावत, कु तो धर्म संकट की स्थिति होना। अगला है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा बहुवचन पुल्लिंग में होती है, एक वचन पुल्लिंग में होती है, एक वचन स्त्रीलिंग में होती है या बहुवचन स्त्रीलिंग में होती है। तो 70 का हो जाएगा एक वचन पुल्लिंग में होता है हमेशा क्रियार्थक संज्ञा। अगला है दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी। तो इसमें हिंदी होता है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी उपसर्ग होता है, हिंदी उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है देशज शब्द छाटिए। तारीख डिबिया, डिबिया क्या है? देशज शब्द है। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? स्तुत्य का वास, हास, हेय, हानि। तो स्तुत्य का विलोम क्या होता है? हेय होता है। अगला क्वेश्चन है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो। वृत्ताकार स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। तो इसमें से हो जाएगा समृत स्वर। ये ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं, समृत स्वर। अगला क्वेश्चन है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होता है? लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है गुणवान का बदनाम, ऊंट का सदा एक रस, मोल ताल कर बदनाम होना या दोष किसी का पर नाम किसी और का। तो लश्कर में ऊंट बदनाम 75 का हो जाएगा, दोष किसी और का, परनाम किसी और का। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? सुहृदय, ससीम, स्प्रदा, शुश्रूषा। तो 76 का हो जाएगा शुश्रूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार कहलाता है अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है अयादि संधि है। अयादि संधि कौन सा है? तो अपज। अपज अपच क्या होता है? अयादि संधि है। तथैव क्या है? तो यहाँ पे बात करें अब जो हो जाएगा 78 का 4th हो जाएगा नौविक। अगला है अव्ययी समास का उदाहरण धर्म, धर्म, पल पल, अन्न, जल, अंत, अनंत। तो 79 का 1 हो जाएगा पल पल। अगला है विदेशज शब्द चश्मा, जूता, जीव, वायु। 80 का हो जाएगा 1 चश्मा। अगला क्वेश्चन है चीर। चीर का अर्थ क्या होता है? एक चीर का अर्थ होता है क्या? नया, पुराना, किला, काश, पुराना कपड़ा या फिर चर या अचर। तो एक चीर का अर्थ होता है, चिर का जो अर्थ होता है पुराना होता है और चीर का जो अर्थ होता है कपड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य इसमें से उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो मिश्रित वाक्य पूछा है, उसका सब कुछ खो गया, तो ये 3rd नंबर का सही हो जाएगा। अगला है सड़कें चौड़ी बनाई गई। इसमें चौड़ी क्या है? सड़कें चौड़ी बनाई गई
सहायक कर्ता, पूरक या मुख्य क्रिया या फिर पूरक कर्ता। तो ये है आपका पूरक है। अगला क्वेश्चन है वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? तो यहाँ पे की से बोध होता है अथवा जोड़ने का, कारण का, और का। तो की का अर्थ है यहाँ पे हाँ 84 का हो जाएगा अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। तो मतैक्य का जो उदाहरण होता है 85 का, ये होता है वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है र का विवरण क्या है? र का विवरण क्या है? वत्स्य है, लुंठित होता है, सघोष होता है, अल्प प्राण व्यंजन है। तो यहाँ पे बात करें 87 का, तो पहला सही हो जाएगा वत्स्य होता है, लुंठित भी होता है, सघोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो लिखना एक क्रिया होता है और जब क्रिया हो जाती है तो वो क्या होता है? सकर्मक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, यह है उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो बात करें यहाँ पे 89 का, तो 89 का हो जाएगा अतिशयोक्ति। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब यहाँ पे सूरज को ही एक जो है सजीव मान लेकर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। जहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में हाइपरबोल कहते हैं। तो ये अतिशयोक्ति हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर या आकार। तो यहाँ पे बात करें कुल, एक कुल का होता है वंश, एक कुल का होता है शीतल। तो सही पूछा है, तो मेरे हिसाब से सेकंड आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे बात करें आकर लिखा हुआ है, एक आकर लिखा हुआ है और एक दोनों ही आकर एक ही लिखे हुए हैं। तो एक आकर का अर्थ होता है खान और दूसरे आकर का अर्थ होता है आकृति। अगला क्वेश्चन है जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी कहते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, राम को मत आना या फिर बीमा की पुस्तक दे दो। तो कर्ता कारक वाला क्या है? 92 का हो जाएगा फोर्थ, बीमा की पुस्तक दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। चाहत अच्छी होती है, मेहनत अच्छा होता है, रंगत अच्छी होती है, आहार स्वादिष्ट होता है। तो इसमें से 93 का जो आंसर हो जाएगा आहार स्वादिष्ट होता है, चाहत अच्छी होती है, मेहनत अच्छी होती है, रंगत अच्छी होती है, आहार स्वादिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है पति शब्द का जो है अविभक्तिक बहुवचन होता है। पतियों, पतियों, पति। तो पति का जो यही होता है पति ही हो जाता है। अच्छा पतियों हो जाता है। यहाँ पे बात करें तो पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन पूछा है तो ये पतियों हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शास्त्र
प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? तो ये पीताम्बर वाले पद में है तत्पुरुष समास। 95 का हो जाएगा ज्ञान शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय पीताम्बर धारण करके। तो इसमें से तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? 95 का 1 ज्ञान शास्त्र प्रवीण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अध्याहार का अर्थ क्या है? अध्याहार का वाक्य में आधा अर्थ प्रकट होना, या फिर वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, या फिर वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, या वाक्य में संपर्क छिन्न हो जाना। तो अध्याहार का जो अर्थ होता है ये अर्थ होता है वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना। अगला क्वेश्चन है एक ही विधेय को जो है एक ही विधेय हो जिसमें मिश्र होता है, सरल वाक्य होता है, कर्म पूरक होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो एक विधेयक हो और एक विधेय होता है तब वो सरल वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म। तो समुच्चय बोधक की बात कर रहा है। 98 का हो जाएगा आजन्म समुच्चय बोधक नहीं है। अगला है कृताकृत का समास क्या होता है? कृताकृत, तो ये कर्मधारय समास होता है। अगला और लास्ट है तद्भव शब्द सुर्ख, सत, भक्त, ढाई। तो इसमें हो जाता है ढाई। तो ये थे हमारे टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें से 25 आपके होते हैं इंग्लिश के। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट थी ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का 6 प्रैक्टिस सेट था। इसमें 6 आपका जीएस करवा दिया है मैंने, हिंदी भी करवा दी है। और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी हो जाके देख ले। और बात करें तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।